हेलो दोस्तों, मैं हूं जुगल कुमार और आप इससे जुड़ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन क्लासेस से। तो इस वीडियो में बात करेंगे मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जो मेन चीज होती है वो होती है नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में पहली तरह की जो संख्या होता है, पहले तरह का जो नंबर होता है वो हमारे पास होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आखिर हम कहते किसे हैं? तो हम हिंदी में इसको परिभाषित कर सकते हैं, गिनती की सभी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या इंग्लिश में यूं कहें, ऑल द काउंटिंग नंबर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। एग्जांपल की मदद से हम समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आखिर होता क्या है। एग्जांपल्स के लिए हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इस तरह का संख्या समूह जो हमने यहाँ पे लिखा, हमें जो एक संख्या समूह प्राप्त होता है इसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। और दूसरी तरह की जो हमारे पास होती है वो होती है होल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती क्या है? गिनती की सभी संख्याएं जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से आरंभ होती है, इस तरह की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। एग्जांपल की मदद से हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आखिर होल नंबर्स होता क्या। हमने यहां लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इस तरह की जो संख्या हमने प्राप्त किया, हमने जो इन संख्याओं को बोर्ड पे लिखा, तो ये जो संख्या समूह हमारे पास है इसे हम कहते हैं होल नंबर। या फिर होल नंबर की डेफिनेशन कुछ यूं दे सकते हैं हम कि यदि नेचुरल नंबर के समूह में हम जीरो को शामिल कर देंगे, यहां से यहां की बात करूं मैं तो 1 से लेकर 7 की बात करूं तो मैं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर है और इसमें जीरो को हमने इंक्लूड कर दिया, तो संख्या का जो नया समूह में प्राप्त हुआ इसे हम कहेंगे होल नंबर। अब हमारे पास दो तरह के सवाल आते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है क्या और स्मॉलेस्ट होल नंबर है क्या। तो हम इस पैटर्न की मदद से, इन संख्याओं के पैटर्न की मदद से समझ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है या फिर स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है। यहां हम देख सकते हैं द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। वेरी सिंपल। इन दोनों चीजों के बाद अब नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है, नेक्स्ट टाइप का जो नंबर्स होता है उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को समझने से सबसे पहले हम संख्या रेखा पे अपना नजर डालते हैं। हमने यहाँ पे संख्या रेखा को ड्रॉ किया कुछ नंबर से, हमने यहाँ पे जीरो पुट किया, उसके बाद हमने रिप्रेजेंट किया नंबर्स को एज 1 2 3 4 5 एंड -1 -2 -3 -4 -5। आप इसके यूज कर सकते हैं, एक सेंटीमीटर की दूरी को आप फिक्स कर सकते हैं और नंबर रेखा को सजा सकते हैं इस तरीके से। तो हमने हमारे पास कुछ नंबर्स हमने जो देखा संख्या रेखा पर, राइट साइड में जो कुछ नंबर्स हम देख सकते हैं जो पॉजिटिव साइन पे है, +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन। एंड लेफ्ट साइड में जो नंबर्स हमारे पास है जो नेगेटिव साइन पे है, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5। तो इस तरह की संख्या जो हमने प्राप्त किया उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स को डिफाइन कैसे करें? इंटीजर्स को डिफाइन करने के लिए हम संख्या रेखा पे एक नजर डालते हैं, फिर कहते हैं कि आखिर इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और प्राकृत संख्याओं को शामिल करो एक साथ और संख्या का एक नया समूह बनाओ जिसे हम कहेंगे इंटीजर्स। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स दोनों की बात करेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स इनफिनिट तक चलता है और नेगेटिव इंटीजर्स भी इनफिनिट तक चलता है, दोनों अंत तक चलते हैं। वेरी सिंपल। अगले टाइप के नंबर की ओर, तो हमारे पास है आप इवन नंबर्स, सम संख्याएं। अगर सम संख्या होती क्या है, इवन नंबर्स क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिसका वंस प्लेस, जिसका इकाई का अंक, जिसका अंतिम अंक, जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। यदि वंस प्लेस 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इस तरह के नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। या फिर दूसरे तरीके से ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 2 से टोटली डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं और समझ सकते हैं कि इवन नंबर्स आखिर होता क्या है। आइए कुछ एग्जांपल्स की ओर। Like 10, 12, 14, 16, 18, 20 and so on. इस तरह की जो संख्या है जिसके वंस प्लेस पे, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स, सम संख्याएं कहते हैं। या फिर ऐसे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 2 से टोटली डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं।
बात करेंगे हम 12 की। 12 2 से टोटली डिवाइड हो जाता है। ये तो छोटे नंबर से, यदि बड़े नंबर्स के एग्जांपल को ले और हम समझे कि आखिर इवन नंबर्स क्या होता है, तो चलिए कुछ बड़े नंबर्स को लेते हैं और समझते हैं कि इवन नंबर्स आखिर होता क्या है। एक नंबर को लेते हैं हम 1742। क्या ये नंबर इवन नंबर है? क्या ये संख्या सम संख्या है? बस हमें कुछ नहीं करना है, इसका वंस प्लेस, इसका अंतिम अंक चेक करना है कि आखिर वो अंतिम अंक, लास्ट जो डिजिट है वो आखिर है क्या। तो हमारे पास वंस प्लेस पे, अंतिम अंक पे यहाँ खड़ा है 2, तो हम कह सकते हैं कि 1742 जो एक नंबर है वो एक इवन नंबर है। या फिर इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और ये टोटली डिवाइड हो सकता है। लाइक 2 8 16, 2 7 14, 2 1 2, 871। ये संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक सम संख्या है। कुछ और बड़े नंबर्स को हम ले सकते हैं, लाइक 7064। क्या यह संख्या सम संख्या है? बिल्कुल यह संख्या एक सम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई का अंक, जिसका जो वंस प्लेस है, इसका जो अंतिम अंक है वो है 4, तो हम कह सकते हैं कि 7064 एक सम संख्या है। या फिर क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है? बिल्कुल ये नंबर 2 से डिवाइड है। हम देख सकते हैं 2 3 6, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4। वेरी सिंपल। बस हमें चेक करना है कि इसका वंस प्लेस, इसका अंतिम अंक क्या है। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो। वेरी सिंपल। अब चलते दूसरे नंबर की ओर। दोस्तों अब बात करेंगे हम अगले टाइप के नंबर की ओर, जो हमारे पास है ओड नंबर्स, यानी कि विषम संख्या। आखिर विषम संख्या फिर ओड नंबर्स होते क्या है? वेरी सिंपल, जस्ट इवन नंबर्स का ऑपोजिट हम कह सकते हैं कि इवन नंबर का ऑपोजिट होता है ओड नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन होती है, यदि किसी संख्या का जो अंतिम अंक है, यदि किसी नंबर्स का जो वंस प्लेस है, लास्ट डिजिट है, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9 हो, ऐसी संख्याओं को हम ओड नंबर्स या फिर विषम संख्या कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ओड नंबर्स या फिर विषम संख्या क्या होती है। आइए कुछ एग्जांपल्स को हम ले लेते हैं, लाइक 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन। इस तरह की संख्या समूह को हम ओड नंबर्स कहेंगे। अब बात करेंगे 11 की। 11 एक ओड नंबर से क्यों है? क्योंकि इसका जो वंस प्लेस, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 1 है। बड़ी संख्याओं की बात करेंगे, अगर हम कहें कि 121, ये कौन सी संख्या है, किस तरह की संख्या है ये, या ओड है इवन है? बस कुछ नहीं करना है, हमें इसका वंस प्लेस चेक करना है, इसका अंतिम अंक चेक करना है, आखिर है क्या। तो इसका वंस प्लेस 1 है, तो वेरी सिंपल कि 121 एक ओड नंबर है। चलिए और कुछ बड़े नंबर्स की बात कर लेते हैं, 40579। ये किस तरह की संख्या है? ये सम संख्या है फिर विषम संख्या है? हमें कुछ चेक नहीं करना, बस इसका वंस प्लेस चेकआउट कर लेना है, इसका अंतिम अंक देख लेना है कि है क्या। इसका वंस प्लेस पे 9 खड़ा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह संख्या एक विषम संख्या है। विषम संख्या ऐसी संख्या है जिसके वंस प्लेस पे, जिसका अंतिम अंक, जिसका लास्ट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9 हो, ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। अब कुछ सवाल यहाँ पे आते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो सकती है? द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, and the second thing is the smallest odd number. The smallest even number is 2 and the smallest odd number is 1. Very simple. और अगर बात करेंगे कि the biggest even और odd number, सबसे बड़ी से बड़ी विषम संख्याएं या फिर सबसे बड़ी से बड़ी सम संख्याएं क्या हो सकती है? तो हम कह सकते हैं we can't write it because ये इनफिनिट तक चलेगा, तो बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, द बिगेस्ट इवन और द बिगेस्ट ओड नंबर इज इनफिनिट। तो बात करते हैं हम अगले टाइप के नंबर की ओर, जो हमारे पास है प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या या फिर रूट संख्या। रूट संख्या, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स आखिर होते क्या, उसकी डेफिनेशन आखिर क्या होती है? ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप से ही डिवाइड होता है, ऐसे नंबर जो सिर्फ एक और अपने आप से ही डिवाइड होता है, उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर यूं कहे, ऐसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा। वो 2 कौन से फैक्टर होगा? एक तो एक और वह नंबर खुद। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो,
ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, रूट संख्याएं कहते हैं या फिर आवाज संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल को हम देख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये नंबर्स सभी के सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अब मैं 2 की बात करूंगा कि 2 किस किस से डिवाइड होता है। 2 डिवाइड होता है 1 से और 2 डिवाइड होता है 2 से। 1 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। बात करेंगे 3 का, तो 3 किससे डिवाइड होता है, आइए इसे देख लेते हैं किस किस से डिवाइड होता है। 1 3 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। तो क्या 2 और 3 1 एंड इटसेल्फ के अलावा दूसरे नंबर से डिवाइड होता है? बिल्कुल ही नहीं होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 2 और 3 प्राइम नंबर्स है, रूट संख्या है, आवाज संख्या है। अब बात करूंगा मैं दूसरे तरह के एग्जांपल्स की, तो 11 को लेता हूं मैं और इसके एग्जांपल्स को देखता हूं। 11 डिवाइड होता है 1 से और 11 डिवाइड होता है खुद से। तो मैंने कहा ना कि जिस संख्या का सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, और वो कौन से फैक्टर होना चाहिए, एक तो 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। तो मैं 11 के फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, तो 11 के फैक्टर्स है 1 एंड 11। तो मैं कह सकता हूं कि 2 3 11 7 13 एंड सो ऑन, ये सभी प्रकार के नंबर प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप से डिवाइड होता है, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो फैक्टर 1 होगा और वो नंबर खुद अपना फैक्टर होगा, तो ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर्स, रूट संख्याएं या फिर आवाज संख्याएं कहते हैं। तो अब कुछ सवाल को हम ले लेते हैं जो सवाल प्राइम नंबर से जुड़े होते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी आवाज संख्या क्या होती है, या यूं कहो कि सबसे छोटी भी हो और वो सम के रूप में हो। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या फिर द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2। और दूसरी बात करेंगे हम, द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या होती है, तो मैं कह सकता हूं कि वह 3 है। तो यहां तीन सवाल हमने लिखा। सबसे पहला सवाल था द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दूसरा था द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इन दोनों का जो आंसर है वो 2 है। और तीसरा जो हमारे पास सवाल था द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, सबसे छोटी विषम आवाज संख्या 3 है। और सबसे बड़ी संख्याओं की बात करूंगा मैं, द बिगेस्ट प्राइम नंबर, द बिगेस्ट इवन प्राइम नंबर या फिर द बिगेस्ट ओड प्राइम नंबर की बात करूंगा, तो हम कह सकते हैं कि इनफिनाइट नंबर से, ये इनफिनाइट है, ये अनडिफाइंड से हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम अगले टाइप के नंबर की ओर, जो हमारे पास है कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर कहने का मतलब भाज्य संख्या है, ऐसी संख्या जो भाग लग जाती है। किससे भाग लग जाती है, हम आपको डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावे भी दूसरी संख्या के साथ डिवाइड हो जाए, दूसरी संख्या के साथ भाग लग जाए, ऐसी संख्या को हम कंपोजिट नंबर या फिर भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ नंबर्स को यहाँ पे लिए हैं और बता सकते हैं कि ये सारे के सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं। जैसे मैं बात करूंगा 4 की, तो 4 किस किस से डिवाइड होता है, 4 डिवाइड हो जाता है 1 4 जा 4, 1 से। 4 डिवाइड होता है 4 1 जा 4, 4 से। और 4 डिवाइड होता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 से। तो मैंने देखा कि 4 1 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, और एक और अपने आप के अलावा यानी 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि 4 एक कंपोजिट नंबर है, या फिर ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर्स वाले नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो 4 के फैक्टर्स की बात करूंगा, तो 4 के फैक्टर्स है 1 4 एंड 2। मैं दूसरे एग्जांपल्स को लेता हूं, मैं लेता हूं नंबर 14 को। तो 14 डिवाइड होता है 1 14 जा 14, देन 14 डिवाइड होता है 14 1 जा 14, देन 14 डिवाइड होता है 2 7 जा 14, देन 14 डिवाइड होता है 7 2 जा 14। तो मैंने ये देखा कि 14 एक ऐसा नंबर है जो एक और अपने आप के अलावे भी 2 और 7 से टोटली डिवाइड हो जाता है, भाग लग जाता है। यानी कि ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा अधिक फैक्टर्स हो। तो 14 के फैक्टर्स कितने हो गए, 14 के फैक्टर्स है 1 2 7 एंड 14, मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ पे 4 फैक्टर है। तो मैं कहूंगा कि 14 एक कंपोजिट नंबर है। वेरी सिंपल। बात करेंगे 21 की। 21 आखिर किन किन संख्याओं से डिवाइड लगता है, 21 डिवाइड लगता है 1 से, 21 डिवाइड लगता है 3 7 जा 21,
21 डिवाइड लगता है 7 से, 7 से 21, और 21 डिवाइड खुद 21 से हो जाता है। तो मैंने कहा ना कि ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो 21 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 3 7 21। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स होगा जिसका मोर देन 3 फैक्टर्स या फिर मोर देन 2 फैक्टर्स होगा। तो ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावे अन्य संख्याओं से डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है यहां, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर या फिर द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या है? द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, हम संख्या समूह को देखते हैं तो हमारे पास सबसे छोटी संख्या जो भाज्य है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है वो हमारे पास 4 है, वो हमारे पास 4 है। और द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए, सबसे छोटा भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए और भाज्य संख्या के रूप में ही होना चाहिए। तो सबसे छोटा सम भाज्य संख्या भी हमारे पास जो आंसर होगा उसका आंसर भी यानी कि 4 होगा। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? हमें कहीं देखना नहीं है, बस यहां अपनी निगाहों को दौड़ाना है। तो हम यहां मार्क करते हैं 9 को। 9 कौन सी संख्या? 9 एक विषम संख्या है और सबसे छोटी विषम संख्या कैसी है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है यानी कि 9। तो यहां पे 3 क्वेश्चन बनता है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4, द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर इज 9 एंड द बिगेस्ट नंबर की बात करूंगा मैं। अगर मैं बिगेस्ट नंबर की बात करूं तो आपको पता है कि बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखना पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है, तो हम इनफिनाइट को यहां पर राइट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। तो दोस्तों हम बात करते हैं अगले टाइप के नंबर की ओर। तो अगले टाइप के नंबर हमारे पास है ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्या आखिर होती क्या है? तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, ऐसी 2 लगातार अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर, जिसके बीच का गैप, जिसके बीच का डिफरेंस 2 होता है, इस तरह की सभी संख्याओं को हम ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। अगर मैं बात करूंगा 3 और 5 की, 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर्स है और दोनों के बीच का गैप कितना है? 2 है। 3 और 5 का जो एक ट्विन है, जो एक युग्म है, उसे हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। बात करते हैं 11 13 की। 11 और 13 दोनों एक ऐसी संख्या है, दोनों ही प्राइम नंबर से, दोनों ही अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का गैप कितना है? दोनों के बीच का गैप 2 है। तो मैं कहूंगा कि 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर से। बात करेंगे हम 17 और 19 की, तो 17 और 19 दोनों ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, जो सिर्फ और सिर्फ को अपने आप से भाग लगता है। और एक ऐसी और दूसरी बात इसके साथ क्या है कि इसके बीच का अंतर जो है वो 2 है, इसका डिफरेंस जो है वो 2 है। तो ऐसी 2 लगातार अभाज्य संख्याएं जिसके बीच का अंतर 2 हो, जिसका डिफरेंस 2 हो, ऐसी संख्याओं के समूह को, ऐसी संख्या के युग्म को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को छोड़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।